कुछ याद आ रहा है? वर्ष 2016 8 नवंबर का वो वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री जी आते हैं, बाहर आकर कहते हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट चलने बंद। और ये खबर तहलके की तरह फैलती है, देश में नोटबंदी की लंबी कतारें लगती हैं। नोटबंदी सही रही ना रही, इसके ऊपर कई बार चर्चाएं, बहुत सारे चुनाव इसके ऊपर हो लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहस हो ली है, लंबी चीजें इसके ऊपर चली है। घटना याद आ रही है? जब आप ये 500 और 1000 के नोट बंद होने की खबर सुनते हैं, और आज मैं ये खबर आपके साथ साझा करता हूं, बंद होने वाले हैं 2000 के नोट विद एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मय बोधक चिन्ह। कारण विस्मय इस बात का है, सरकार तो कह रही है कि डरिए नहीं, सितंबर तक चल रहे हैं ना, नोटबंदी ना समझिए इसे, लेकिन सर्कुलेशन से बंद कर देंगे। तो एक बात बताएं मालिक, सर्कुलेशन से बंद कर देंगे तो ये जाएंगे कहां? चलना तो स्वतः ही बंद हो गया ना, मतलब कोई लेगा नहीं, बैंक स्वीकार करेगी नहीं, तो उसे नोटबंदी नहीं तो कहेंगे क्या? बस सर्कुलेशन से बंद होना कोई नई टर्मिनोलॉजी है क्या? खैर, विश्लेषण करेंगे सारी बात का, लेकिन फिलहाल के लिए सीक्वेंस के साथ सारी खबरें जानते चलिए। वर्ष 2016 8 नवंबर को जो ये खबर आई थी कि मोदी जी के द्वारा ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के नाम पर 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, जिन्हें कांग्रेस ने तुगलकी फरमान बताया था। और आज भी कांग्रेस पूरी तरह हमलावर में ये कहते हुए कि महाराज, पहले आपने जो फरमान डिसाइड किया था कि 2000 के नोट आएंगे, काला धन खत्म हो जाएगा, अब आप वापस ले रहे हो। इसका मतलब पहले या तो आप सही थे, अब गलत हैं, आप पहले सही थे, अब सही है, पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है। मतलब आपके डिसीजंस में इतनी तरह की परिवर्तन ये तुगलक के जमाने में आया करते थे। कांग्रेस इस तरह से इनके इस एक्शन पर जो आज हुआ है हमलावर है। बाय द वे, सुप्रीम कोर्ट में भी नोटबंदी का मामला पहुंचा था। 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर अहम फैसला देते हुए कहा था कि डिमोनेटाइजेशन वाज वैलिड, यानी नोटबंदी सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा ये कहते हुए कि ठीक है, इंटेंशन सही था, इंप्लीमेंटेशन गलत हो गया था। आज उसी क्रम में जो 500 और 2000 के नोट जारी किए गए थे, उनमें आज 2000 का नोट हमारे बीच में से जाने वाला है। सुर्खी है, आरबीआई टू विड्रॉ ₹2000 करेंसी नोट फ्रॉम सर्कुलेशन। कि जितना भी जगह चल रहा है 2000 का नोट, समय सीमा दे दी गई है सितंबर अंत तक। आप सभी लोग अपने अपने 2000 के नोट वापस जमा करा दीजिए बैंक में, क्योंकि उसके बाद बैंक भी स्वीकार नहीं करेगी, कोई और भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसे नोटबंदी नाम नहीं दिया गया। नोटबंदी में ये कहा गया था कि आज से चलना बंद है, इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया गया, इतने तक जमा करा दीजिए और उसके बदले कोई दूसरा नोट ले लीजिए। कुछ लोग इसे भी काले धन पर प्रहार मान रहे हैं कि ये भी काले धन पर प्रहार है। आज के सेशन में विश्लेषण करेंगे क्या वाकई में काले धन पर प्रहार है भी, या फिर कोई और तरीका है, ये क्या हो क्या रहा है, चर्चा करेंगे। लेकिन आरबीआई ने 2000 के नोट क्यों विड्रॉ करने का डिसीजन लिया, ये सारी बातें जो सरकार की तरफ से आई हैं वो भी बताएंगे। आरबीआई ने जो जारी किया है नोटिफिकेशन, इस बार मोदी जी खुद कैमरे पर नहीं आए, आरबीआई को आगे भेजा, इसीलिए इसको नोटबंदी 2.0 कहा जा रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है 200 का नोट हैशटैग, 2000 का नोट हैशटैग, देवा 200, 2000 नोटबंदी, रिजर्व बैंक, सब इस समय ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। ये तहलका मचा आज ही के दिन आरबीआई के द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन से। ये आरबीआई के द्वारा दिया गया नोटिफिकेशन है, जिसमें इन्होंने लिखा है ₹2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। यानी नोट बंद नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, स्पष्टीकरण उन्होंने पहले ही दिया है। क्या विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर, मतलब ये अभी काम करता रहेगा, लेकिन अगर नोटबंदी और इसमें क्या अंतर हुआ फिर सर्कुलेशन से बंद होने का मतलब? नोटबंदी में सेम टाइम पर यह कह दिया गया था अब से ये 0 है। ये क्या बोल रहे हैं, आने वाले टाइम में जाकर के 0 होगा। आने वाला टाइम कब है, तो टाइम है 23 मई। डिपार्टमेंट 23 मई से काम शुरू करेगा, 30 सितंबर को जाकर के ये काम करना बंद कर देगा। ये सरकार का डिसीजन है। ये यहां पर देखिए आप, 30 सितंबर जो है 2023, वहां जाकर के ये काम करना बंद कर देगा। यानी आज के लिए नोटबंदी नहीं है, 30 सितंबर से 2000 का नोट बंद होगा। ये कहा है सरकार ने। आपके पास टाइम है, अभी मई के कुछ दिन बचे हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, समय है आपके पास। सरकार भी सोच रही थी कि बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं, घर वाले खामोखा घर में रह के परेशान ना हो, इसलिए चलो इन्हें बैंक की लाइन में खड़े करते हैं।
बैंक वाले भी काफी दिन आराम कर लिए, बेचारों को लग ही नहीं रहा था कि वो नौकरी कर रहे हैं। पहले जनधन अकाउंट खोले थे, उसके बाद नोटबंदी में नोट बदले थे, काफी आराम में आ गए होंगे शायद। उन्हें देख करके सरकार को लगा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे रेस्ट देने के लिए थोड़ी सरकारी कर्मचारी बनाए, चलो काम पे लगाते हैं। तो भाई साहब बैंक वालों तैयार हो जाओ, आपकी जिम्मेदारी फिर से आ रही है, क्योंकि जनता नोट बदलवाने के लिए फिर से तैयार हो रही है। लेकिन इस बीच में लोग पूरी तरह से मीम इंडस्ट्री पर भी एक्टिव हो गए, मतलब ये फैसला आया नहीं और लोग चालू हो गए। यहां पर कई लोगों का तो ट्वीट इस तरह से भी है कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं जिनके पास 2000 का एक भी नोट नहीं है। अच्छा बाय द वे, हमारी टीम आपके लिए एक पोल कंडक्ट करवाना चाहती है कि आपने आखिरी बार 2000 का नोट कब देखा था, आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और हमारी टीम देख लेगी तो वो भी आपसे पोल कंडक्ट में पूछ लेगी आपने आखिरी बार 2000 का नोट कब देखा था। मुसीबत जो लोग व्यक्त कर रहे हैं, थोड़े समझदार सेंसिबल तरीके से सोच रहे हैं कि भाई दिक्कत ये नहीं है 2000 का नोट बंद हो रहा है 30 सितंबर को, दिक्कत ये है कि लोग लेना बंद कर देंगे। भाई तुम दे दोगे तो हमें जाकर बैंक में लगना पड़ेगा। बोले इस चक्कर में हो सकता है लोग अभी से स्वीकार करना बंद कर दें। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, 10 का सिक्का लेने में लोग बड़ा आनाकानी करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही अब 2000 के नोट के साथ हो जाएगा। खैर, इस पूरी प्रक्रिया को जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, आइए तो फिलहाल के लिए 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर होंगे और बैंकों के पास में इस बात को पहुंचा दिया गया है। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि नोट वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए। 23 मई से बैंकों को नोट बदलने के लिए कहा गया है। एक बार में आप 20,000 ही रुपए बदलवा सकते हैं। 20,000 रुपए, आपका बैंक में अकाउंट नहीं है तब भी आप बदलवा सकते हैं। 20,000 रुपए हो, आप जाएं बैंक से और आप बदलवा करके उन्हें दूसरी करेंसी में लेकर आ सकते हैं। 30 सितंबर 2023 तक ही नोट बदले जा सकेंगे। ये प्रक्रिया तो आपने सुन ली, ये खबर हो गई, खबर समाप्त हो गई एक तरह से। लेकिन असल में सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है, क्यों इस तरह की बातें कही जा रही हैं? क्या आरबीआई इस बात को कहने के पीछे, हर काम के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होता है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अब उस ऑब्जेक्टिव की तलाश में चलते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए इस पूरे घटना का, और घटना का इतिहास क्या है इधर देख लीजिए। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे, 30 सितंबर तक चलते रहेंगे। आपको याद हो तो 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था, कब? 2016 के अंदर। आरबीआई साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। देखिए, जब देश में नोटबंदी हुई तो बहुत ज्यादा कैश का क्राइसिस हो गया, क्योंकि नोट बंद हुई तो लोग बैंकों में जमा कराने जा रहे थे, और बैंकों में इतना जल्दी छप करके नोट नहीं आ रहा था कि सबके पास हैंड टू हैंड नोट पहुंचाए जा सके। ऐसी स्थिति में तत्काल प्रभाव से राहत देने के लिए 2000 का नोट छापा गया था, जिससे कि नोट को सर्कुलेशन में लाने के लिए ज्यादा बड़ी मनी देकर के उस व्यक्ति को रिटर्न किया जा सके। यानी एक प्रकार से 2016 में नोटबंदी को इफेक्टिव कराने के माध्यम के रूप में 2000 का नोट लॉन्च किया गया था, और आरबीआई ने 2018-19 से ही इसकी छपाई बंद कर दी। यानी जैसे ही इसका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, प्रॉपर तरीके से कैश मार्केट में पहुंचा, 2000 के नोट की छपाई बंद कर दी गई। आरबीआई ने बैंकों से 23 से लेकर 30 सितंबर तक इस इशू किए हुए नोट को भी अब वापस मंगाने की कहा है। आरबीआई ने यह पूरी प्रक्रिया आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत की थी, और इसके तहत इन्होंने 500 और 1000 के नोट वापस लिए थे, और इसके बाद में अब 2000 के नोट की छपाई बंद हो चुकी है। चलिए अब थोड़ा सा ना इसके पीछे की कहानी समझ लेते हैं। कहानी क्यों समझनी जरूरी है? क्योंकि असल में 500 और 2000 के नोट में जो सरकार का सबसे बड़ा डर है वो क्या है कि 2000 के बहुत सारे नोट ऐसे हैं जो कि इस समय चलन में ही नहीं है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि वर्ष 2016-17 में जो 2000 के नोट थे लोगों के पास, उनकी वैल्यू 50% थी। 50% मतलब आपके पास में अगर 1 लाख रुपया है तो 50,000 रुपया 2000 के नोट में था। यह बात है 16-17 की। लेकिन वर्ष 21-22 में अगर आपके पास में 2000 रुपए है, मतलब 1 लाख रुपया है, तो उसमें से 13% यानी कि 13,000 रुपए ही आपके पास 2000 के नोट थे। मतलब आरबीआई ने चूंकि 18-19 में 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे, तो लोगों के पास 2000 के नोट चलन में भी कम होने लग गए थे। ऐसी स्थिति में 21-22 तक आते आते 2000 के नोट का जो चलन है वो भी कम हो गया था। इसके बाद में 2016-17 के अगर 500 के नोट की बात करें, क्योंकि 500 के नोट इतने प्रिंट होकर के आए नहीं थे, ऐसी स्थिति में जहां 15-16 के अंदर या 16-17 के अंदर 2000 के जो नोट थे वो 22% थे,
वही 21-22 में वो 73.3% हो गए। मतलब ये हुआ 500 के नोट की जो इजाफा है वो बड़ा हुआ और 73%, लगभग 3/4 अभी लोगों के पास जो पैसा है वो 500 नोट के अंदर है, 500 के नोट के अंदर है। और फिलहाल के लिए जो 13.8% के आसपास लोगों के पास पैसा 2000 के नोट के रूप में है। ठीक है, अब आप लोग करेंसी में जो नोट छपते हैं उनकी वैल्यू को एक बार के लिए देख लीजिए। इधर देखिए, 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के 6849 करोड़ नोट छापे गए। 2021-22 तक कुल 370 करोड़ रुपए, ये 21-22 का डेटा है, असल में वहां का डेटा मिला तो हमने आपको सामने आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट से ला दिया। ये अपडेटेड नहीं है, 1 साल पुराना डेटा है। इससे एक अंदाजा आप ये पैदा कर लेंगे दिमाग में कि आरबीआई ने जितने नोट छापे उनमें संख्या 2000 के नोटों की कम है और 500 के नोटों की संख्या ज्यादा है। केवल ये बताने के लिए कंपैरेटिव स्टडी है। ये 6 साल पूरे होने के नोटबंदी के उपलक्ष्य में 22 में छपी हुई दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, हमने वहां से ये उठाया है। ठीक है, अब जब नोट सर्कुलेशन में आते हैं तो नोट सर्कुलेशन में आने के बाद आपके हाथ में घूमते घूमते 5 से लेकर 7 साल के बीच में घिस जाते हैं। अब जब नोट घिस जाते हैं तो उन घिसे हुए या फटे हुए नोट को जब बैंक देखती है तो वो उन्हें आरबीआई को दे देती है और आरबीआई उन घिसे और फटे हुए नोटों को गला करके, उन्हें गायब करके, उन्हें खत्म करके, डिस्पोज करके फिर नए नोट छापती है। यानी कि नोट जब हाथों से निकलते हैं तो वो खराब भी होते हैं और खराब होने के बाद में उन्हें वापस से रिप्रोड्यूस किया जाता है। ऐसी स्थिति में नोटों की संख्या को चेक करने के लिए कितने नोट चलन में हैं, सरकार कई बार भ्रष्टाचार को नापने के लिए भी कितने नोट वापस आए इसे कैलकुलेट करती है, क्योंकि जब चलन में रहेगा नोट तो घिसेगा भी। आश्चर्य होगा इस बात को जान करके कि 2000 का नोट और 500 का नोट जब शुरू किया गया था तो शुरुआत में 2 साल तक ना 500 का नोट खत्म होने के लिए आया ना 2000 का आया, लेकिन 18-19 में जहां इतने नोट छपे थे 2000 के मात्र 10 लाख नोट ही वापस डिस्पोज होने के लिए आए, खत्म होने के लिए आए। 500 के 1.5 करोड़ नोट वापस से खत्म होने के लिए, नष्ट होने के लिए आए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2000 के नोट आए तो थे लेकिन लोगों ने उन्हें अपनी शेल्फ्स में जमा करके रख लिया। ये नंबर बताते हैं कि 2000 के नोट मार्केट में आए तो सही लेकिन वो चलन में नहीं आए। ऐसी स्थिति में ये बड़ी दिक्कत सरकार को भी समझने आने लगी कि कहीं ना कहीं 2000 का नोट ऐसा है जो कि सर्कुलेशन से गायब हो गया है। अब ये सर्कुलेशन से गायब होने का क्या मतलब होता है? सरकार ने जितने नोट जारी किए, 6 साल में सरकार ने 2000 के 370 करोड़ नोट जारी किए थे। टेक्निकली 5 से 7 साल के भीतर अगर चलते हैं नोट तो घिसने के बाद में वापस चले आते हैं, लेकिन सरकार ने गिले हुए नोटों को कुल नोट में से जब माइनस किया, भाई 2019-20 के अंदर से 2018 से नोट छप नहीं रहे, 18-19 से तो माइनस किया तो ये पता चला कि बहुत सारे नोट सर्कुलेशन में नहीं आ रहे, बैंकों में वो नंबर ही दिखाई नहीं दे रहे और उसकी संख्या थी 1.08 लाख करोड़ रुपया सर्कुलेशन में ही लोड करके वापस नहीं आया। मतलब ये निकला तो सही लेकिन चलन में नहीं आया, लोगों ने एक दूसरे को देने के काम में नहीं लिया तो कहां गया? तिजोरियों में चला गया। लेकिन क्या केवल ये 2000 के नोट के साथ हुआ? जी नहीं, ऐसा तो 500 के नोट के साथ भी हुआ। 500 के तो 8.13 लाख करोड़ रुपए ऐसे हैं जो कि इस समय भी मार्केट में चलन में नहीं है। इसीलिए अगर किसी को यह लगता है कि नोटबंदी करने से या फिर ये 2000 का नोट बंद करने से काले धन पर प्रहार हो जाएगा तो इसका मतलब कल को आप ये भी कह सकते हैं कि 500 के नोट बंद कर दो, 100 के नोट चला दो, नोटबंदी पर प्रभाव वो पड़ जाएगा, असर पड़ जाएगा। आप इधर देखें, यहां 1 लाख करोड़ रुपए ही ऐसे हैं जो 2000 के नोट हैं लेकिन चलन में नहीं है। यहां 8 लाख करोड़ रुपए हैं जो कि मार्केट के अंदर से गायब हैं, अर्थात लोगों की तिजोरी में है, चलन में नहीं आए हैं, सर्कुलेशन में नहीं आए हैं। टेक्निकली तो 8 गुना ज्यादा 500 का नोट है जो वर्तमान में लोगों की तिजोरियों में रखा है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि यदि 2000 के नोट को आप रोककर यह कहना चाहते हैं कि हमने पूरी तरह से मार्केट में ब्लैक मनी खत्म कर दी, तो यह बड़ा सवाल है जो चीख चीख कर आपके सामने कहता रहेगा महाराज ऐसा नहीं है। आरबीआई ने और क्या कहा है? आरबीआई ने कहा है कि भाई हमने तब से बंद कर दिया था और यह फैसला सर्कुलेशन से बाहर करने के लिए है कि अब लोग जो अपने पास रखे बैठे हैं वो भी जमा करा के 500 का ही नोट ले लें, भले ही फिर बाद में तिजोरी में जमा कर लें, लेकिन अब लोगों में डर बैठ जाएगा।
2016 का वो सदमा अब तक नहीं गया है। अब 2023 का सदमा फिर से आ गया है कि 2000 का नोट गायब। कहीं ऐसा ना हो कुछ समय बाद 500 के नोट के लिए भी कोई ऐसी खबर चली आए कि हाँ भाई साहब आपके पास रखा हुआ पैसा है वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसके लिए भी एक डेट दे दी जाती है, आप तब तक अपना नोट वापस कर लें, इसे 100 से बदल लें या फिर ऑनलाइन ही काम करें। सरकार कुछ भी कर सकती है। 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा, बड़ा सवाल। कहने के लिए तो जानकार कह रहे हैं कि अगर नहीं किए तो सरकार हो सकता है थोड़ी डेट और बढ़ा दे, लेकिन अंतिम समय का इंतजार ना करते हुए पहले ही लाइन में लगकर अपना काम करवा लें। क्या किसी बैंक में अकाउंट होना जरूरी है? नहीं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं भी है तो भी आप किसी भी बैंक से जाकर चेंज करवा सकते हैं। दिक्कत क्या आ सकती है? क्या बाजार के अंदर 2000 के नोट से खरीदारी करेंगे तो असर दिख सकता है क्या? सरकार के हिसाब से तो असर नहीं दिखेगा, लेकिन दुकानदार लेने से इनकार कर सकता है ये कहते हुए भाई साहब मैं मेरे पास आ गया, मैं किसको दूंगा, फिर मेरे को जाके बैंक में लगना पड़ेगा, फिर मेरा सर्कुलेशन अटक जाएगा। तो संभव है कि 2000 के नोट को मार्केट में चलने में अब दिक्कत आने लगे। ठीक है, इसकी स्थिति में अगर ऐसा हुआ तो ये सब बातें बता दी। और एक फैसला हो क्यों रहा है? तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये किया जा रहा है। तो लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? चूंकि सर्कुलेशन में मनी बहुत कम है तुलनात्मक रूप से, और लोगों के पास 18-19 से ही 2000 का नोट नहीं आ रहा है, तो अब वो लोग बाहर निकल करके आएंगे लाइन लगाने के लिए जो 2000 का नोट रखते हैं। और जो पोल में मेरे प्यारे साथी साझा हुए हैं, जिन्होंने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा है साहब? हमने पूछा था आपने अंतिम बार 2000 का नोट कब देखा, तो कमेंट आ रखा है 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 12 महीने पहले। इसकी जो परसेंटेज है 31, 13 और 17, और याद नहीं जो परसेंटेज है वो 40% है हमारे पोल बॉक्स में। मतलब 40% लोग ये मानते हैं कि उन्होंने 2000 का नोट कब देखा था ये भी याद नहीं है। ठीक है ना? इसका मतलब जो लाइन लगने वाले लोगों की संख्या है वो तुलनात्मक रूप से संभव है कि वो कम हो। ठीक है, अच्छा करेंसी का सर्कुलेशन होता कैसे, करेंसी मार्केट में आती कैसे है, कैसे बनती है, इसका भी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो जान लीजिए। सबसे पहले आरबीआई, सेंट्रल बोर्ड और केंद्र सरकार मिलकर अपनी सलाह से ये तय करते हैं कि किस डिनोमिनेशन के 100 के कितने छपने, 500 के कितने छपने, 2000 के कितने छपने, ये तय किया जाता है। फिर भारत की 4 छपने वाली प्रिंटिंग प्रेस है, आरबीआई नासिक, देवास, मैसूर और सालबनी। यहां पर जाकर के इनकी छपाई की जाती है। फिर ये छपने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर आती हैं। आरबीआई ने 19 शहरों के अंदर अपनी करेंसी इशू ऑफिस बनाए हुए हैं, वहां से करेंसी इशू की जाती है। और उसके बाद में 3054 चेस्ट ब्रांच है, यानी कि शहरों के अंदर एक ऐसी ब्रांच होती है जो पूरे शहर की बैंकों को पैसा बांटती है, उसे चेस्ट ब्रांच कहते हैं। तो इतनी ब्रांच बनाई हुई है, वहां से पैसा सर्कुलेट होता है। फिर बैंक के जो नए नोट बने हुए हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाते हैं और विड्रॉल के बाद उसके जो हिसाब है वो नोट पर ले लिए जाते हैं। ठीक है ना? तो 5 से लेकर 7 साल में नोट गलता है, लेकिन 2000 के जो नोट नहीं गए उनको गायब नोट माना जाता है, और उन्हीं को सर्कुलेशन में लाने के लिए सरकार ने यह काम किया है। क्या सरकार का ऐसा करने से जाली नोट पर असर पड़ेगा? डेफिनेटली हो सकता है। जमा कराने वाले लोग जाली कई तरह के आते हैं, क्योंकि मार्केट में जाली नोट चलन में है, ऐसी चर्चा सरकार को भी पता है। हालांकि अब अपोजिशन इस बात पर क्या बोल रहा है? अपोजिशन का कहना है पहले काम करो और फिर सोचो। ये है मोदी सरकार की फास्ट नीति, पहले कर लो और बाद में सोचो कि मैंने क्या किया था। इसी बात को लेकर जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी जी ने कहा है डेमो हॉरर रीसरफेस। इन्होंने कांग्रेस की तरफ से आया, हमेशा की तरह पीएम मोदी एक बार और फैसला गलत साबित हुआ। 2000 के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे। याद रहे नोटबंदी से तानाशाही के फैसले के बाद इस नोट को लाया गया था। दावा था कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सारे दावे पलट गए। अब बिना सोचे समझे लिए फैसला पलट गया। मोदी जी आपसे गुजारिश है बचकाने फैसला लेना बंद करिए। तो अपोजिशन में कांग्रेस जो है वो सरकार के इस फैसले को पहले भी गलत बताती थी नोटबंदी को, और अभी भी गलत बता रही है। लेकिन हाँ, बीजेपी इसे मतलब बट ऑब्वियस है कि काले धन पर प्रहार बताएगी, तो सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी के नाम से कहा जा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खाली है। और चूंकि आप में से बहुत सारे मेरे मित्र, लगभग 60 से अधिक प्रतिशत मित्र हमारे ऐसे हैं जो सेशन में प्रेजेंट होते हैं लेकिन उन्हें सब्सक्राइब करने में जोर आता है। आपसे गुजारिश है, इतना समय आप मेरे साथ बिता लिए, इतनी अच्छी खबर ले लिए, सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, दबा दीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। कृपया करके इसका